हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक्स का जो हेडलाइन है वह है जीरो से कैसे हीरो बने, कैसे विद्यार्थी 100 में से 100 लाएं। तो आप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं प्लीज मेरे वीडियो को देखें और आप जिंदगी में क्या आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। और आप कोई भी परीक्षा में अगर लिख कर आइएगा तो दावा करके आप बोलिएगा हमने मेरा गलती हो नहीं सकता है। तो इस बात का आप लोग केयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने एक मूल मंत्र दिया है जो परीक्षा देने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं एवं छात्र एवं छात्राएं हैं, इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। या जो भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें और इससे काफ़ी लाभ उठा सकें। तो मेरे लिए हमने एक मूल मंत्र रखा है कि जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता। क्या मेरे साथ बोलिए तो, जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता। जोश का मतलब होता है कि किसी भी विषय या कोई भी काम करने के लिए आपको पहले इच्छुक होना जरूरी है। क्या है? पहले आपको उसमें हौसला होना जरूरी है, उसमें इच्छुकता होना जरूरी है। और इच्छुकता के साथ साथ इस बात को भी याद रखें कि आपका स्वास्थ्य भी क्या हो, सही हो। कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब तक आपका संपत्ति आपके साथ ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई लिखाई करने से बेकार है। तो सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य होता है। परीक्षा के समय में अपने स्वास्थ्य को बना के रखना भी जरूरी होता है। इतना नहीं पढ़े कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए और उस काम के लिए आप नहीं रहे। तो इसीलिए इसके लिए कहा गया है जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता। तब जाकर हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। चलिए हम परीक्षा के उन प्यारे स्टूडेंट के लिए कुछ पल आए हैं जो कि आप कम समय बचा है उन परीक्षा की घड़ी, तो इन्हीं लिए कुछ लाए कुछ पल उन यादों के। अब मेरे पास कुछ ही पल बचा हुआ है, अब परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पढ़ने के लिए क्या हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए और आप पढ़ाई को टाइम टेबल बना लीजिए, रूटीन से पढ़िए ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट बेस्ट आए। चलिए इसके लिए प्रश्न है, हम पहले प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। कैसे विद्यार्थी नंबर नहीं ला पाते? तो विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि सर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, हमने परीक्षा में जो लिख कर आया तो वह कैसे मिस्टेक कर गए। दूसरा विद्यार्थी का ये मतलब क्वेश्चन होता है कि सर जी कैसे लिखें, कैसे पढ़ें तो 100 में से 100 आए। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ आपके लिए एक मूल मंत्र लाए, समझिए। इसके लिए एक जबरदस्त आपके लिए समझदारी वाला बात है कि आप जो पढ़ते हैं उसको कैसे हम लोग बांटें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। तो इसके लिए तो आप अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं, मेरे से पढ़ते हैं या आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, तो वह शिक्षक अगर आपको देता है, वह गुरुजी आपको देता है, वह टीचर अगर आपको देता है तो वह आपके पास 25% ही क्या होता है, सिक्योर होता है। तो उसको आप 50 कैसे करते हैं? तो घर पे आकर आप उसको सेल्फ स्टडी करते हैं तो वह आपके पास 50% हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 50% हो जाते हैं। अगर 50% होता है तो फिर आप क्या करते हैं? किसी दोस्त को क्या करते हैं? समझाते हैं। समझाइए आप किसी दोस्त को, देखिए मेरे पास जो हमने ज्ञान अर्जित किया है क्या वह सही है या गलत है, क्या हम आप दूसरे आदमी को समझा पा रहे हैं या नहीं आ रहा है, क्या मेरा डाउट बच जाता है या नहीं बचता है। इसके लिए आप किसी को आपका अगर समझाते हैं तो वह 75% हो जाता है। कितना प्रतिशत हो जाता है? 75% हो जाता है। अगर आप समझाए, अगर वह समझ गया, क्या हो गया? अगर वह समझ गया, बोला मैं आपने जो हमको समझाए उसमें आपका भी कोई डाउट और अगला आदमी का भी कोई डाउट उसमें नहीं रह जाता है, तो वह समझिए वह 100% हो जाता है। कह देता है भैया आप जो पढ़ाए, जो हमको बताए वह हमको अच्छी तरीका से समझ में आ गया। तो इस तरह से वह 100% हो जाता है। तो कहा गया है कि जो आप ज्ञान लेते हैं तो उसको दूसरे को बांटने का काम कीजिए। कहा ही गया है कि ज्ञान को बांटने से क्या होता है? बढ़ता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। जिस तरह से शिक्षक को देखे होंगे, वह पढ़ाते 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 वह 10th को पढ़ाता है, 12th को पढ़ाता है, इस तरह से वह पूर्ण रूपेण छा जाता है। ठीक है ना? इस तरह से यह 100% करने का एक समझिए आज रामबाण ज्ञान था और अच्छा एक ज्ञान था। इसको आप बढ़िया से थोड़ा सा
समझ लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और अच्छा से समझदारी लीजिए, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में आपकी अब की बार यह सब सारी गलतियों को ना करें। और जो पढ़ते हैं तो दूसरे विद्यार्थी में भी इसका आपस में डिस्कशन कीजिए। काफ़ी डिस्कशन से ज्ञान काफ़ी बढ़ता है, बढ़ाइए, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को देने का काम कीजिए, अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग कोई नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो किसी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लें। आपके एक लाइक से हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और हम आपके लिए मेहनत करने के लिए क्या करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।